अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। लेकिन मेरा गला ख़राब हुआ है, तो वो ना समझ नहीं आ रही। मैं फजर की नमाज़ पढ़ के लेटी हूँ तो गला और बुखार। आज मैं तबीयत ठीक नहीं, आज मैं बुखार में हूँ, मुझे बुखार चढ़ गया तो बड़ी तकलीफ़ में हूँ। गले को गरारे भी किए हैं, मेडिसन भी ली है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला शिफा अल्लाह की ज़ात में देनी है, आमीन। मेरी दोस्त का फ़ोन आया तो वो मुझे कहती है कहीं तुमने बकरे की टेंशन तो नहीं ली कि मैं कुर्बानी करूँ अपना बकरा ला के। और मैंने कहा नहीं नहीं यार, बकरे की नहीं। कहती वो तुम हर दफ़ा करती थी ना, तो बस अल्लाह। मैं क्या नहीं, वो मुझसे मजाक करना शुरू हो गई। तो बस इसी तरह है। बकरे के मौजू पे मैंने कल एक वीडियो देखी, फेसबुक पे चल रही थी। कोई मेरा ख्याल 5-6 बकरे थे, तो वो ना बस में लेके आ रहे थे जहाँ वो सामान रखते हैं ना नीचे, वहाँ। तो ट्रैफिक पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया। एक बकरा कहीं मेरा ख्याल उसने अपने साथ बस में रखा हुआ था। वो कोई लोकल बस होगी, वो पिंडी से लोर लेके आ रहे थे, बस थी। तो वो ट्रैफिक पुलिस वाले जो ऑफिसर है ना, मोड़ जीटी रोड पे थे, तो वो कहते हैं कि हमें बकरे की आवाज़ आई बहुत चलाने की। एक बकरा जो था ना, छोटा पीस, उसने अपने पास रखा हुआ था अंदर। तो जनाब उसने, जब ऑफिसर ने सुना उसकी बैं बैं की आवाज़, तो उन्होंने उनकी बस को रोका। बस को रोक के तो उन्होंने नीचे जहाँ सामान रखते हैं वो खुलवाया। तो मैं यकीन करे, बेज़ुबान जानवर थे, मुझे बड़ा तरस आया। वो सारे मरे पड़े थे। उन्होंने उनको बाहर निकाला तो नीचे हीट होती है, ज़ाहिर है सामान जहाँ पड़ा होता है। तो देखें वो सारे ही उनकी डेथ हुई हुई थी, वो मरे पड़े थे। और जो वो एक था, वो उसको, वो ऑफिसर उसको प्यार कर रहा था। उन्होंने कहा खुदा का खौफ करें, ये बेज़ुबान जानवर है और आपको शर्म नहीं आई कि इसमें रखे हैं। कहते हमें पता नहीं चलना था। तो ये जब वो रुकी है ना बस, वो कोई चेकिंग के लिए, तो उनको आवाज़ आई है, तो जनाब, तो यकीन करें कि मेरे दिल को कुछ हो गया। बेज़ुबान, वो बोल भी नहीं सकते थे। खुदारा ऐसे तो ना करें, ये कोई मजाक तो नहीं है सुन्नत इब्राहीम। तो वो लाहौर लेके आ रहे थे उसको सेल करने के लिए। जब उन्होंने निकाले, सारे सड़क पे लटाए और सारे मरे पड़े थे सब। एक बच्चा जो उसके पास था वो बच्चा, फिर उसको ड्राइवर को नीचे उतारा। उन्होंने उसकी क्लास ली। उन्होंने कहा कि ये जो बकरे हैं कहाँ से आए हैं। आगे वो बता नहीं रहा था, कहता जी बात लाहौर लेके जा रहे थे। ये एक मुसाफिर है, कहता कितने पैसे लिए तुमने इससे? कहना जी मैंने 7,000 लिए। उन्होंने कहा खुदा का खौफ करो, ये बेज़ुबान जानवर बोल नहीं सकते, जहाँ इतनी हीट और नीचे वो कोई ऑक्सीजन भी नहीं जहाँ आपने बंद करें। तो खुदारा 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 खुदा का खौफ करें, ये ऐसे ना करें। वो बेज़ुबान है, अगर नहीं बोल सकते तो ये सुन्नत इब्राहीम है। अगर आप उनको ले जा रहे हैं तो अच्छे तरीके से ले जाएं, अच्छे तरीके गाड़ी से लगाएं, गाड़ी से सॉरी ले जाएं। उनको पानी पिलाएं, उनको जितना खिलाएंगे पानी पिलाएंगे उतना आपको। अगर आपने सेल भी करने हैं तो उनका ख्याल करें। वो बेचारे पता नहीं अंदर दम घुटने से, हीट से मारे फोत हो गए। तो बस कल मुझे ये वीडियो देख के तो बहुत ही सख्त सख्त अफसोस हुआ। तो सुन्नत इब्राहीम ये तो नहीं कहती ना, वो तो बेचारे बोल ही नहीं सकते थे। बहरहाल मेरा भी तबीयत बहुत अपसेट थी, गले में ऐसे जैसे वो मिर्चें नहीं लगती, जलन हो रही थी। तो मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी। ये देखे मेरी जाल नमाज वो बिछी हुई है, वो मैंने नमाज़ पढ़ के फिर अभी कुरान पाक पढ़ा, कुरान पाक की तिलावत की। और जनाब मैंने ना अपने लिए ये दलिया बनाया। ये देखें, ये दलिया। मैंने कहा चलो दलिया, वो रोटी खाती हूँ तो जलन होती है, गले में तकलीफ़ होती है। तो मैंने ये दलिया, मैंने कहा चलो दूध पड़ा हुआ था, दलिया भी पड़ा हुआ था घर में, तो घर में चीज़ें पड़ी हो तो अक्सर काम आ ही जाती है। तो मैंने इसका दलिया बनाया। अब ये मैं ना खाऊँगी, जो थोड़ा गर्म है, अभी मैं बना के लाई हूँ किचन से। तो मैंने कहा चले मैं अपने व्यूअर को एक वीडियो बना के सेंड करूं, और सुनाएं आप कैसे हैं, कोई जानवर लिया, कोई कुर्बानी कर रहे हैं। मुझे तो बस अल्लाह ही मालिक है, पता नहीं मुझे गोश्त आता है कि नहीं आता। मेरे ऊपर रहती थी एक बाजी, वो चली गई है यहाँ, बहुत अच्छी थी। यकीन करें जब भी वो कुर्बानी करती थी सबसे पहले मुझे पूछती थी, बाजी तानू केड़ा गोश्त चाहिए? मैं कहा बाजी जौन सा मर्जी दे दो। और वो कम नहीं बेचती थी, वो कहती थी कि आपका कौन है कमाने वाला, आप बेचारी का। तो वो मुझे 2-3 किलो। और यकीन करें अगर वो गायें भी बेचती थी ना, तो वो मुझे, यानी कि बोंग,
मैं कहती थी मुझे बोंग दे दे, मुझे बोंग बहुत पसंद है, वो मुझे भेजती थी। अब वो माशाल्लाह माशाल्लाह चली गई हैं यहाँ से, फ्लैटों में से वो उन्होंने अपना घर बना लिया। अल्लाह उनको तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी दे, बहुत अच्छी थी। जहाँ भी रहें वो खुश रहें, बस ये मेमोरी होती है, यादें होती हैं। तो बहरहाल अल्लाह पे तवक्कल रखनी चाहिए, जिसके में जो नसीब में होगा वो उसको मिलेगा। तो मैं भी बस ये तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने वो अभी मेडिसिन ली है, गरारे की हैं। हाँ, अगर गला ख़राब हो ना तो गरारे करें, उससे आपको देखें कितनी जल्दी आराम आएगा, वो बहुत जल्दी। और ग्रेसलिन, ग्रेसलिन भी मैंने घर में रखी हुई है, कॉटन बड से लगा के मैंने गले में लगाई है। बहरहाल आपको मेरी आवाज़ से पता ही चल रहा होगा। तो डिसार्ट तो हुई हूँ, बुखार होता है तो डिसार्ट तो हो जाती हूँ। तो मैंने कहा वो थर्मामीटर भी मैंने घर में रखा होता है, ये चीज़ें ज़रूरत की कि मैं कभी मैं अपना टेम्परेचर चेक करूँ। तो रात को भी नींद नहीं आ रही थी, मैंने अपना सर दुपट्टे से बांधा, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था वो सर मेरा। तो चलें जी, ये इन्फेक्शन वैसे भी फैला हुआ है। तो हम खाते हैं, अपने दलिए की तरफ जाते हैं, हम दलिया खाते हैं। और जनाब आप सुनाए साहब, लोगों ने बकरे ले लिए ईद के, कहीं की पहुंच होती है, किसी की नहीं होती। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, आमीन। और ईद जो मुसाफिर घरों को जा रहे हैं, जो आएंगे, जो जा रहे हैं, अल्लाह उनको हिफ्ज़ मान में रखे, उनको खैर खैरियत उनकी मंजिल मकाम तक पहुंचाए, और ईद अल्लाह ताला खैर खैरियत से गुजर जाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे दीजिए इजाज़त, मैं जाऊँ अपने दलिए की तरफ। दलिया मुझे आवाज़ें दे रहा है कि बीबी मुझे खा लो, मुझे खा लो। तो थोड़ा ठंडा होता है, तो ठंडा तो हो गया, पंखा चल रहा है, तो फिर मैं इसको खाती हूँ। तो आप सुनाएं जी, आप लोगों ने मतलब क्या क्या तैयारियां की है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है जनाब। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में शामिल रखे, अल्लाह ताला आपको खुश करम रखे। मेरी ढेरों दुआएं उनके साथ जो मुझे कमेंट्स करते हैं और दुआ गो होती उनके लिए। यकीन करें, मेरा एक काम रुका हुआ था, तो मैंने ना वो किसी ऑफिसर से कह के करवाया। तो आज उसके पीए का फ़ोन आया, कहता बाजी आपका काम हुआ है, आप बड़ी परेशान थी। मैं एक किस्सा सुना रही, बड़ी परेशान थी। तो वो कहते हैं ना, जब आप नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो रस्ते अल्लाह ताला देते हैं। जब आपने अल्लाह का सजदा किया सब गम भुला के, तो फिर उस अल्लाह को पता है कि मैंने इस बंदे को कहाँ से नवाजना, कहाँ से इसका काम करा। मैं बड़े अरसे से परेशान। तो वो फिर मैंने किसी ऑफिसर से फ़ोन करवाया। बहरहाल उसके पीए का आज फ़ोन आया, तो कहता बाजी हमने आपका काम किया है, तो मेरी प्रमोशन हो गई है, तो शायद आपकी दुआओं से। मैंने कहा चलें जी, ये अल्लाह ताला की रज़ा है, मैंने क्या दुआ करनी। कहता नहीं जी, वो मैं बड़ा खुश हूँ, मेरी प्रमोशन हुई है। मैं कहा चलें, अल्लाह ताला आपको खुश हो खुरम रखे। तो ऐसा ही होता है कि दुआओं में बड़ी ताकत होती है। तो ये अल्लाह ताला को ही पता है किसकी दुआ लग जाए। तो मैं भी आपको दुआओं में शामिल रखूँ, कहने का मतलब मेरा यही था। मैं आपको दुआओं में, जो जो मुझे कमेंट्स करते हैं, मैं आपको दुआओं में शामिल रखूँगी, और आप भी मुझे दुआओं में शामिल रखिएगा। और अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा करे, तंदुरुस्ती से दे, जो जो मेरे वीडियो देखते हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में शामिल रखे, और मैं आपको रखूँगी। और अल्लाह हाफिज़ जी। कोई गलती, कोई गुस्ताखी हो गई तो फिर भी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।